ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का स्वागत है गीता के इस महान सत्र में। आज हम सप्तदश अध्याय की बात करेंगे, तो शुरू करते हैं। सप्तदश यानी 17वां अध्याय। अध्याय के आरंभ में ही अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, जो शास्त्र विधि को त्याग कर और श्रद्धा से युक्त होकर यजन करते हैं, लोग भूत भवानी नहीं उनको पूजते हैं, पूजते ही रहते हैं, तो उनकी श्रद्धा कैसी है? सात्विकी है, राजसी है अथवा तामसी है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, या पुरुष श्रद्धा का स्वरूप, यानी स्वरूप का यहाँ पे अर्थ ब्रैकेट में दे रखा है, पुतला, कहीं ना कहीं उनकी श्रद्धा होगी ही। जैसी श्रद्धा वैसा पुरुष, जैसी वृत्ति वैसा पुरुष। उनकी वह श्रद्धा सात्विकी, राजसी और तामसी 3 प्रकार की होती है। सात्विकी श्रद्धा वाले देवताओं को, राजसी श्रद्धा वाले यक्ष यानी जो यश और शौर्य प्रदान करे, राक्षसों जो सुरक्षा दे सके का पीछा करते हैं, और तामसी जो ऐसी श्रद्धा वाले होते हैं, भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो यहाँ पे क्लियर है, शास्त्र विधि से रहित इन पूजाओं द्वारा ये तीनों प्रकार के श्रद्धालु शरीर में स्थित भूत समुदाय अर्थात अपने संकल्पों और हृदय देश में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी क्रश करते हैं, ना कि पूजते हैं। उन सबको निश्चय ही तू असुर जान, अर्थात भूत प्रेत यक्ष राक्षस तथा देवताओं को पूजने वाले असुर हैं। देवता प्रसंग को श्री कृष्ण ने यहाँ तीसरी बार उठाया है। पहले अध्याय में, ठीक है, 7 में उन्होंने कहा था कि अर्जुन, कामनाओं ने जिनका ज्ञान हर लिया है वही मूढ़ बुद्धि अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। यानी कि आपको पूजा किनकी करनी है? भगवान श्री कृष्ण की। इसके अलावा आप अगर किसी की पूजा कर रहे हैं, यानी कि आप आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, ऐसा कहा गया है। दूसरी बार अध्याय 9 में उसी प्रश्न को दोहराते हुए कहा, जो मतलब अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे भी मुझे ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात शास्त्र में निर्धारित विधि से भिन्न है, अतः वह नष्ट हो जाता है। यह अध्याय 17 में उन्हें आसुरी स्वभाव वाला कहकर संबोधित किया। मतलब इस अध्याय में जो कहा ही है कि अगर किसी और की पूजा करते हैं, किसी अन्य देवता की पूजा करते हैं मुझे छोड़कर, तो वो सब क्या हैं? आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, आसुरी संपद वाले हैं। ठीक है। श्री कृष्ण के शब्दों में एक परमात्मा की ही पूजा का विधान है। तदंतर योगेश्वर श्री कृष्ण ने 4 प्रश्न लिए: आहार, यज्ञ, तप और दान। आहार 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक पुरुष को तो आरोग्य प्रदान करने वाले स्वाभाविक, मतलब स्वभाव, जो उसका जैसा स्वभाव होता है वो उसी प्रकार भोजन भी करता है, ये कहा। तो स्वाभाविक प्रिय लगने वाले स्निग्ध आहार प्रिय होते हैं। राजस पुरुष को कड़वे, तीक्ष्ण, उष्ण, चटपटे, मसालेदार, रोगवर्धक आहार प्रिय होते हैं। तामसिक पुरुष को जूठा, बासी और अपवित्र आहार प्रिय होता है, यानी जो मांस वगैरह ये सब सेवन करते हैं उसके लिए कहा। शास्त्र विधि से निर्दिष्ट यज्ञ जो आराधना की अंतः क्रियाएं हैं, जो मन का निरोध करता है, फल की आकांक्षा से रहित, वह यज्ञ सात्विक है। दंभ, प्रदर्शन तथा फल के लिए किए जाना वाला कार्य जो होता है या जो यज्ञ होता है वह राजस है, यानी समझ ही रहे, जितने एडमिनिस्ट्रेटिव वाले जितने लोग हैं वो सब राजस्व, मतलब उनके अंदर रज वाला जो गुण है वो अधिक वो उसी से प्रभावित रहते हैं, इसलिए वो आपको बहुत प्रोएक्टिव दिखते हैं, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। और शास्त्र विधि से रहित मंत्र तथा
दान और बगैर श्रद्धा से किया हुआ यज्ञ तामस है। परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली सारी योग्यताएं जिनमें हैं, उन प्राज्ञ सद्गुरु की अर्चना, सेवा और अंतःकरण से अहिंसा, ब्रह्मचर्य और पवित्रता के अनुरूप शरीर को तपाना शरीर का तप है। ठीक है, शरीर का तप बताया यहाँ पे क्या है। सत्य, प्रिय और हितकर बोलने वाली वाणी का तप है, और मन को कर्म में प्रवृत्त रखना, ईष्ट के अतिरिक्त विषयों के चिंतन में मन को मौन रखना मन संबंधी तप है। मन, वाणी और शरीर तीनों मिलाकर इस ओर तपाना सात्विक तप है। यानी कहते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों से जब आप मतलब बिल्कुल एकनिष्ठ होकर उस परम सत्ता को अगर आप भजते हैं तो आप क्या हैं, सात्विक आप तप कर रहे हैं। फिर राजस तप में कामनाओं के साथ उसी को किया जाता है, जबकि तामस तप शास्त्र विधि से रहित स्वेच्छाचार है। ठीक है, कर्तव्य मानकर देश, काल और पात्र का विचार करके श्रद्धा पूर्वक दिया गया दान सात्विक है। किसी लाभ के लोभ में कठिनाई से दिया जाने वाला दान राजस है, और छिड़क कर कुपात्र को दिया जाने वाला दान तामस है। ओम, तत् और सत का स्वरूप बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि ये नाम परमात्मा की स्मृति दिलाते हैं। शास्त्र विधि से निर्धारित तप, दान और यज्ञ आरंभ करने में ओम का प्रयोग होता है, और पूर्ति में ही ओम पिंड छोड़ता है। तत् का अर्थ है वह परमात्मा। ठीक है, उसके प्रति समर्पित होकर ही वह कर्म होता है, और जब कर्म धारावाही होने लगे तब सत का प्रयोग होता है। भजन ही सत्य है। सत्य के प्रति यानी सत्य के प्रति भाव, साधु भाव में ही स्थित में जो सत्य का प्रयोग किया जाता है, परमात्मा की प्राप्ति करा देने वाले कर्म, यज्ञ, दान और तप के परिणाम में भी सत्य का प्रयोग है, और परमात्मा में प्रवेश दिला देने वाला कर्म निश्चय पूर्वक सत्य है। किंतु इन सब के साथ श्रद्धा आवश्यक है। मतलब आप कुछ भी कर्म कांड भी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का यज्ञ या पूजा पाठ जो भी कर रहे हैं, तो उसमें किसकी विशेष मतलब किस चीज़ पर विशेष बल दिया गया है, श्रद्धा पर। कहते भी हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कहा जाता है कि श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये मैंने एडिशन किया है कि मुझे याद आया तो मैंने सोचा मैं बता दूँ। परमात्मा की प्राप्ति करा देने वाले कर्म, यज्ञ, दान और तप के परिणाम में भी सत का प्रयोग है, और परमात्मा में प्रवेश दिला देने वाला कर्म निश्चयपूर्वक सत्य है। किंतु इन सब के साथ क्या है, श्रद्धा आवश्यक है। जो मैंने बताया, श्रद्धा से रहित होकर किया हुआ कर्म, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप ना इस जन्म में लाभकारी है और न अगले जन्मों में ही, अतः श्रद्धा अपरिहार्य है। संपूर्ण अध्याय में श्रद्धा पर प्रकाश डाला गया और अंत में ओम, तत् और सत की विशद व्याख्या प्रस्तुत की गई, जो गीता के श्लोकों में पहली बार आया है। अतः इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ओम तत्सत श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत।